अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। इजराइल की जानिब से लेबनान पर जारी हमलों की वजह से ईरान ने अमेरिका के साथ चल रही पीस टॉक्स को सस्पेंड करने का फैसला किया है। ईरानियन अथॉरिटीज़ के मुताबिक जब तक लेबनान में इजरायली स्ट्राइक्स बंद नहीं होती तब तक अमेरिका के साथ कोई भी मजीद बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। ईरान ने इजराइल के इस कदम को सीज़ फायर की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया और कहा कि ईरान सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए इस डिप्लोमेसी को रोकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि अगर शिपिंग रूट को पूरी तरह खोला नहीं गया तो मिलिट्री एक्शन फिर से शुरू हो सकता है। उनका कहना है कि ये रास्ता दुनिया भर के लिए बहुत अहम है और इस पर पाबंदी लगाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कुछ जहाज़ों की मूवमेंट को भी लिमिट कर दिया गया है, जिसके सबब दुनिया भर में ऑयल सप्लाई पर भी असर पड़ रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामनेई ने ऐलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की मैनेजमेंट को अब नए मरहले में दाखिल किया जाएगा और ईरान इस स्ट्रेटेजिक वाटरवे पर अपनी पॉलिसी और कंट्रोल को मजबूत करेगा। उनका कहना था कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन अपने हुकूक और नेशनल इंटरेस्ट पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो पुरअज़्म जवाब भी दिया जाएगा। उन्होंने इशारा दिया कि ईरान रीजनल प्रेशर्स के बावजूद अपनी मैरीटाइम स्ट्रैटेजी को दोबारा डिफाइन कर रहा है, जिसमें शिपिंग रूट्स और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पर नई पॉलिसीज शामिल हो सकती हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने मिडिल ईस्ट के हालात पर सख्त बयान देते हुए इजराइल को इंसानियत के लिए लानत और बुराई करार देते हुए कहा कि इजराइल के हमलों से गाज़ा, ईरान और लेबनान तक खून खराबा फैल चुका है। उन्होंने कहा कि इजराइल सिविलियंस को तक निशाना बना रहा है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक है। पाकिस्तान की जानिब से आए इस बयान पर इजराइल ने ज़ोरदार रिएक्शन देते हुए इसे नाकाबिल कबूल और आउटरेजियस करार दिया और कहा कि इस तरह के अल्फाज इजराइल के खिलाफ शदीद नफरत को भड़काते हैं। इजराइल के सख्त रिएक्शन के बाद पाकिस्तान ने उस पोस्ट को कुछ ही देर में डिलीट कर दिया। न्यू दिल्ली में बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने राज्यसभा मेंबर के तौर पर हलफ उठाया। ये हलफ बर्दारी राज्यसभा चेयरमैन CP राधाकृष्णन ने दिलवाई। इस सेरेमनी में बीजेपी और JDU के कई सीनियर लीडर्स मौजूद थे, जिनमें JP नड्डा, निर्मला सीतारमण और बिहार के डिप्टी CMs विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी भी शामिल थे। बिहार की सियासत में इस इक़दाम को एक अहम तब्दीली के इशारे के तौर पर देखा जा रहा है। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए AJUP प्रेसिडेंट हुमायूं कबीर ने बीजेपी के साथ एलिज लिंक्स के इल्ज़ामात को सख्त अल्फाजों में रद्द करते हुए कहा कि ये दावे बिल्कुल बेबुनियाद हैं और इसका उनसे कुछ लेना देना नहीं। उन्होंने TMC को चैलेंज करते हुए कहा कि वीडियो में जिससे वो बात कर रहे हैं उसको सामने लाया जाए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी BJP और RSS के साथ मिलकर ये साजिश कर रही है, जिसका जवाब वो हाई कोर्ट में देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल की आवाम उनके साथ है और चुनाव में उनको पूरा सपोर्ट मिलेगा। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने वाज़ेह किया है कि भारत में LPG की सप्लाई पूरी तरह स्टेबल है और किसी किस्म की कमी नहीं है। उनके मुताबिक मिड मार्च से अब तक करीब 1 लाख टन LPG सप्लाई की जा चुकी है ताकि अवाम को बिना रुकावट गैस फराहम की जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिड मार्च से अब तक करीब 1 लाख टन LPG सप्लाई की गई है, जिसमें सिर्फ एक दिन में ही 6,700 टन गैस डिस्ट्रीब्यूट की गई है, जो तकरीबन 3.5 लाख सिलेंडर्स के बराबर है। हुकूमत के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्मूथली चल रहा है और डिजिटल सिस्टम के जरिए बुकिंग और डिलीवरी प्रोसेस को भी बेहतर बनाया गया है ताकि अवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो सके। हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने वेस्ट बंगाल इलेक्शन से पहले हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ अपना अलायंस ख़त्म कर दिया है और ऐलान किया है कि अब वो बंगाल में तन्हा इलेक्शन लड़ेगी। ये फैसला एक कंट्रोवर्शियल वायरल वीडियो के बाद लिया गया, जिसमें हुमायूं कबीर पर BJP से डील और कुछ बयानात का इल्ज़ाम सामने आया, जिस पर सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक AIMIM ने कहा कि इस तरह के मामलात के बाद वो अलायंस जारी नहीं रख सकती और अब अपनी अलग सियासी पहचान के साथ इलेक्शन में उतरेगी। तेलंगाना हुकूमत ने TGSRTC एम्प्लॉयज़ के लिए डियरनेस अलाउंस यानी DA में 2.1% इजाफे का ऐलान किया है।
ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने बताया कि इस इजाफे के बाद डीए 50.7% से बढ़कर 52.8% हो गया है। इस फैसले को एम्प्लॉयज़ के लिए फाइनेंशियल रिलीफ के तौर पर देखा जा रहा है। हुकूमत ने यह भी वाज़ेह किया कि इस इजाफे के बाद एम्प्लॉयज़ को एरियर्स भी अदा किए जाएंगे, जो 3 किस्तों में दिए जाएंगे, ताकि एक मरतबा फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। ऑफिशियल्स का कहना है कि यह कदम एम्प्लॉयज़ की माशी हालात को बेहतर बनाने और उनके राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया गया है। IMD के मुताबिक आने वाले दिनों में शिद्दत की गर्मी बढ़ने का इम्कान है और कई इलाकों में दर्जे हरारत 44 डिग्री तक जा सकता है, जबकि हैदराबाद में टेम्परेचर 36 से 40 डिग्री के दरमियान रहने की तवक्को है। आवाम को मशवरा दिया गया है कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और फल और सब्जियों को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं, ताकि हीट वेव के असरात से बचा जा सके। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।